मंच पर दीपक जलता हुआ, वाचक आता है और बोलना शुरू करता है। पृष्ठभूमि में भक्तिमय संगीत। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम उस महान देवता की बात करेंगे जिनके बिना राम कथा अधूरी है। वो हैं वीर बजरंगबली, हनुमान जी। उनके जीवन के कई पहलू हैं और एक चर्चा यह भी है कि हनुमान जी राजभर जाति से संबंधित थे। आइए इस विषय पर एक दृष्टि डालते हैं। संगीत धीमा हो जाता है। पुराणों और कथाओं में हनुमान जी को केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी शक्ति, भक्ति और समर्पण का वर्णन तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जाति के संदर्भ में भी कई मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी का संबंध राजभर जाति से था। राजभर जाति, जो अपनी वीरता और सेवा के लिए जानी जाती है, उस समय के वनवासी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह समाज वन में निवास करता था और अपने परिश्रम से समाज की सेवा करता था। यह भी कहा जाता है कि राजभर जाति का मुख्य उद्देश्य रक्षा करना और समाज को संरक्षित रखना था। हनुमान जी ने भी अपने जीवन में यही किया। पृष्ठभूमि में युद्ध के ढोल की आवाज। आप सभी जानते हैं कि जब लंका कांड में रावण ने माता सीता का हरण किया, तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पार किया। यह उनकी सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। राजभर समाज की परंपरा भी यही रही है, समाज की सेवा और धर्म की रक्षा। यह मान्यता है कि हनुमान जी का वनवासी समाज से संबंध था और राजभर जाति का वनवासी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि शक्ति, बुद्धि और समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। उनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। हनुमान जी के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाति या जन्म से व्यक्ति का महत्व नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। चाहे वह राजभर समाज हो या कोई अन्य, हनुमान जी सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। आइए हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और धर्म के मार्ग पर चलें। आज के लिए बस इतना ही। जय बजरंगबली, जय श्री राम।